दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, ये कहानी असद की है। असद की शादी उसकी पसंद से हुई थी। असद की पत्नी समीरा एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उसकी छोटी बहन सादिया भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। असद की शादी को 3 साल हो चुके थे। असद के ससुराल वाले एक बहुत ही अच्छे घराने से थे। असद की साली सादिया की उम्र इस वक्त 19 साल की थी, जबकि असद की पत्नी की उम्र 23 साल थी। सादिया बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। वो जब भी अपने जीजा से मिलती थी तो वो अपने जीजा को अपने जोक से हंसाया करती थी। असद की उम्र 27 साल थी। असद एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। असद का ट्रांसफ़र कंपनी ने दूसरे शहर में कर दिया था, जहां ना तो उसके रिश्तेदार रहते थे, ना ही ससुराल वाले। अब असद कमाने के लिए अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। अब असद को काम करते हुए ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन असद की पत्नी समीरा उससे कहती है कि वो अपनी छोटी बहन सादिया को अपने पास बुला रही है। असद ने पूछा, समीरा, अचानक से सादिया हमारे घर कैसे आ रही है? तो समीरा ने ऐसे कहा कि वो हमारे पास इसलिए आ रही है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से सादिया थोड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं उसे अपने पास बुला रही हूँ। ये बात सुनते ही असद के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और फूटते भी क्यों ना। सादिया अपनी बड़ी बहन से दिखने में कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। असद ने समीरा यानी अपनी पत्नी को इजाज़त दे दी कि वो अपनी छोटी बहन सादिया को अपने पास बुला ले। इसमें मना करने वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि असद खुद भी चाहता था कि सादिया उसके साथ रहे। असद सादिया के साथ वो रिश्ता नहीं रख सकता था जो वो समीरा के साथ रखता था। सादिया एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे से अच्छा मर्द भी पिघल जाए। और आखिर असद भी तो एक मर्द था। आखिर एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद सादिया असद के घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी को देखकर असद को थोड़ा अंदाज़ा तो हुआ, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। मगर उसे देखकर असद को यह तो समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। पर जैसे जैसे सादिया आज आ गई, सादिया बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। पर इस बार वो जब अपने जीजा से मिली तो वो बड़ी उदास रहने लगी थी। सादिया अब असद से सही से बात भी नहीं करती थी। और मैं आपको बता दूं, असद की पत्नी समीरा अपना वक्त गुजारने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि जब असद दिन भर ऑफिस चला जाता था तो समीरा अकेले पड़ जाती थी। इसलिए वो अपना टाइम गुजारने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। और अगर असद का कोई बेटा या बेटी होती तो सारा दिन तो यूं ही गुजर जाता। लेकिन ऊपर वाले ने अभी समीरा और असद के गोद में बच्चे की किलकारियां नहीं दी थी। अब सादिया को अपने जीजा के यहाँ रहते 1 हफ्ता हो गया था। असद और समीरा काम से घर लौटने के बाद उसे रोज़ाना बाहर घुमाने के लिए ले जाया करते थे, और रात को देर से घर वापस आते थे ताकि सादिया का दिल बहल जाए। असद ने अपनी पत्नी से पूछा था कि आखिर वजह क्या है जो सादिया इतनी उदास और अपसेट है। तो समीरा ने बताया कि उसके मम्मी पापा सादिया की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करना चाहते हैं। सादिया किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, जबकि पापा उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं। असद ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सादिया तो किसी और से प्यार करती है, और अब वो तो कभी असद को हाथ नहीं रखने देगी, और कहीं उसने शोर मचा दिया तो असद की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मगर एक रात की बात है, असद और समीरा अपने कमरे में सो रहे थे। असद को प्यास लगी थी। वो उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, पर आज फ्रिज में पानी नहीं था। तो रवि ने सोचा कि चलो किचन से ही पानी पी लेता हूँ। और वो किचन में पानी पीने जा ही रहा था तो उसने देखा किचन के सामने टेलीफोन स्टैंड पर सादिया खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। सादिया ने असद को नहीं देखा था। असद चुपके से दीवार का सहारा लेते हुए सादिया के पास गया तो उसने उसकी बातें सुनी तो असद के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सादिया फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से गंदी गंदी बात कर रही थी। ये सब देखकर असद को हैरानी तो हुई, पर उसकी खुशी का तो ठिकाना भी ना रहा, क्योंकि असद ने सोचा कि मैं अब सादिया पर हाथ डाल सकता हूँ, और अगर वो ऐसा करने के लिए मना करेगी तो मैं उसे ब्लैकमेल करूँगा। खैर, जैसे तैसे असद छिपता छिपाता अपने कमरे में बिना पानी पिए जाकर लेट गया। उस रात असद को नींद नहीं आई।
वो पूरी रात सोचता रहा और मंसूबे बनाता रहा कि किस तरह वो सादिया को बेवकूफ़ बनाए। समीरा अपने पति असद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, पर असद तो पीठ पीछे अपनी भोली सी पत्नी को धोखा देने के चक्कर में लगा हुआ था। अब सुबह हो गई, असद को ऑफिस भी जाना था। असद ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या सादिया अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी? तो उसने जवाब दिया, हाँ सादिया अभी तक सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। आप ऑफिस जाइए, मुझे भी पढ़ाने स्कूल ले आना होगा। असद अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद नाश्ता करने लगा और थोड़ी ही देर बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। और वो पूरा दिन काम के साथ साथ सादिया की रात वाली बात भी सोच रहा था। और शाम को जब असद ऑफिस से घर लौटा तो समीरा असद के लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। समीरा ने बताया कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में सेमिनार हो रहा है और 2 दिनों के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, जो कि दूसरे शहर में था। असद ने कहा, ठीक है, मैं भी ऑफिस 2 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता हूँ और फिर दोनों साथ चलेंगे। समीरा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, सारा इंतज़ाम स्कूल करेगा और स्कूल में जितनी टीचर हैं वो भी हमारे साथ ही जाएंगी, इसलिए आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर असद की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा, लेकिन असद फिर भी नाटक करके अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं कैसे रहूँगा समीरा? समीरा बोली, आपके साथ सादिया है ना, और वैसे भी 2 दिनों की बात है। और फिर उन सब ने खाना खाया और सुबह समीरा घर से जा रही थी तब वो उदास होने की एक्टिंग करने लगा। खैर जैसे तैसे समीरा तैयार होकर स्कूल चली गई। असद को भी ऑफिस जाना था तो वो भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। असद पहले ही प्लान कर चुका था कि आज क्या करना है और ऑफिस में भी वो उसी प्लान के बारे में सोच रहा था। और शाम को जब असद ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा सादिया के अंदर कुछ बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सादिया कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर असद उसको नज़रअंदाज करता रहा। खैर जैसे तैसे रात हो गई। आज का खाना सादिया ने ही बनाया था। असद जानबूझकर बार बार सादिया के खाने की तारीफ करता रहा, पर सादिया चुपचाप खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद सादिया बर्तन धोने किचन में चली गई और असद अपने कमरे में जाकर अपना दिमाग लगाने लगा कि तभी असद के दिमाग में एक आइडिया सूझा और उसने सोचा, मैं सादिया को चाय बनाने के लिए कहता हूँ और वो चाय बनाने का ऑर्डर देता है। सादिया चाय लेकर जब असद के कमरे में जाती है तो वो चाय लेने के बहाने सादिया का हाथ पकड़ लेता है। सादिया चुपचाप शर्मा के तख्त पर बैठ जाती है। असद बोलता है, शर्माओ मत, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब सादिया रोते हुए बताती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो सादिया की उम्र से कई ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि उस लड़के की शादी हो चुकी है, उस लड़के के 2 बच्चे भी हैं। ये बात सुनते ही असद बिल्कुल सन्न हो गया। असद ने पूछा, तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ? तो उसने बताया कि वो मेरा ट्यूशन का टीचर है और वो मुझे रोज़ मेरे घर पढ़ाने आता था। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, पर क्या हुआ, उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा और अगर हम दोनों के घर वाले नहीं माने तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सादिया बड़ी कम उम्र की लड़की थी, उसको सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो आदमी, वो तो सादिया का सिर्फ यूज़ करना चाहता था, लेकिन सादिया उसे प्यार समझ कर बैठी थी, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन सादिया ज़िद पकड़ कर बैठी थी, जिस वजह से उसकी बहन ने अपने ससुराल उसे बुला लिया था। यहाँ पर भी उसका जीजा कुछ कम नहीं था। असद ने बताया कि मैंने उस रात तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। असद ने कहा, क्या तुम दोनों सच में प्यार करते हो? और अगर मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें कोर्ट मैरिज उस लड़के से शादी करवा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असद ने अपनी साली को समझाने के बजाय वो लालच में उसको बेवकूफ़ बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ऊपर वाला हमेशा सबके साथ न्याय करता है। सादिया अभी कम उम्र की थी, उसे सही गलत का फ़र्क मालूम नहीं था और जब असद ने उसे बताया कि उसने उस रात सारी बात सुन ली थी तब वो थोड़ा डर गई कि कहीं जीजू दीदी को ये सारी बातें बता न दें। इसलिए असद भी 2 दिनों तक सादिया के साथ अपनी मनमर्जी करता रहा और जब 2 दिनों के बाद सादिया की बड़ी बहन यानी असद की पत्नी घर आई
तो उसने देखा सादिया बदली बदली सी लग रही थी। समीरा ने अपने पति से पूछा, अरे ऐसा 2 दिनों में आपने क्या कर दिया जो आपकी साली साहिबा फिर से पहले जैसी हो गई? पर अंदर की बात तो कुछ और ही थी। मैं आपको क्या बताऊं, सादिया खुश इसलिए थी क्योंकि असद ने उससे वादा किया था कि वो उस 2 बच्चे के बाप से उसकी शादी करवाएगा। जैसा वो कहेगी पर उसको वैसा करना होगा। असद अपने फ़ायदे के लिए अपनी साली को बेवकूफ़ बना रहा था और उसे अंधकार में ढकेल रहा था। असद की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी साली को समझाए। असद ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और अब आप आ ही गई हैं तो मैं आपको बता दूं, मुझे और सादिया को उसको घर लेकर छोड़ने जाना है क्योंकि सादिया ने मुझसे कहा है कि दीदी के लौटते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। समीरा ने सोचा, चलो अच्छी बात है, मेरी बहन पहले जैसी हो गई। पर उसे क्या पता था कि उसका खुद का पति ही उसको कोर्ट मैरिज करवाने के लिए उसके शहर लेकर जा रहा है। समीरा ने असद को इजाज़त दे दी और उसने कहा, ठीक है आप जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। और दूसरे ही दिन असद सादिया के साथ अपने ससुराल जाने के लिए निकल गया, लेकिन उसने यहाँ पर भी अपना तेज़ दिमाग लगाया। असद के घर से शहर का स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने समीरा से कहा था कि ट्रेन आज की है, पर उसने टिकट कल की कराई थी और आज उसी शहर में स्टेशन के पास ही एक होटल बुक कर रखा था और उस होटल में वो सादिया को लेकर चला गया। सादिया जब उस होटल में गई तो उसने पूछा, जीजू हम तो घर जा रहे थे ना? तो उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया और बोला, सादिया आज ट्रेन कैंसिल हो गई है। घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जिस वजह से हम घर नहीं जाएंगे। आज हम यहीं रुकेंगे। पर सादिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि जीजा जो 2 दिनों से उसके साथ कर रहे थे, आज भी वही होने वाला था। पर वो तो अपने प्यार के लालच में ऐसी बेवकूफ़ थी कि वो असद के कुछ भी करने दे रही थी। और पूरी रात उन दोनों ने उस होटल में गुजारी और जब सुबह हुई तो असद सादिया को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। अपने ससुराल पहुँचने के बाद वो अपने ससुराल नहीं गया, बल्कि वो उसे वहाँ से उस लड़के के घर ले गया और फिर असद उन तीनों को लेवाकर उन तीनों को कोर्ट मैरिज करवाने के लिए ले गया था। लेकिन उन तीनों को वहाँ से जाते हुए मोहल्ले के कुछ लोगों ने देख लिया था और उन लोगों ने तुरंत सादिया के घर पर ये बात बता दी। असद के सास ससुर और सादिया का बड़ा भाई तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन दोनों की शादी होने वाली थी। सादिया के मम्मी पापा ने देखा कि उनका दामाद ही खुद उस लड़के से शादी करवा रहा है। असद कोर्ट के सारे कागजात पर खुद ही साइन कर रहा था। ये देखकर असद के सास ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और जैसे ही असद ने अपने सास ससुर और मोहल्ले के कुछ लोगों को आते देखा, वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पुलिस आ गई। सादिया के मम्मी पापा ने समीरा को भी फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी और मौके पर वहाँ समीरा भी पहुँच गई। समीरा ने रोते हुए अपनी छोटी बहन सादिया से पूछा, सादिया क्या तुमको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तो सादिया ने रोते हुए कहा, जीजा जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर उनके साथ वक्त बिताऊंगी तो वो मेरी शादी इस 2 बच्चे के बाप से करवा देंगे। मैंने जीजा जी को सारी बातें बताई थी, यहाँ तक कि उनको ये भी बताया था कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। ये सारी बात सुनकर जीजा जी बहुत खुश हुए थे। बस उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जितना कहता हूँ वैसा करो। ये सारी बातें सुनकर समीरा रो पड़ी। पुलिस खड़ी हुई थी। असद के पसीने छूट चुके थे। मोहल्ले वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और सादिया जिस लड़के से शादी कर रही थी उसे और असद को उम्र कैद हो गई। समीरा ने रोते हुए असद से कहा कि मैं तुम्हें इतना शरीफ मानती रही, पर तुम इतने गिरे और नीच किस्म के आदमी निकलोगे, मुझे मालूम नहीं था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह समीरा का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, हर रिश्ते की हमें कद्र करनी चाहिए।